अभी तक ये नहीं कर पाए। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या ये काम हो गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था और आपको उसके बेसिस पर एक डिसीजन लेना था, लेकिन आपको अंदर ही अंदर ये डर रहता है कि वो इंसान आपको ये कहकर टाल देगा कि अभी उसने ये काम नहीं किया है। फिल कहते हैं कि ये फेज भी हर किसी की लाइफ में आता है, और खास करके तब जब आपके लिए वो काम बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि लोग आपको ना कहने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढते रहते हैं और किसी भी तरीके से वो आपके आइडिया को ना कहकर रिजेक्ट कर देना चाहते हैं। लेकिन ये कैसा रहेगा कि अगर उनके बहाने बनाने से पहले ही आप उन बहानों को सवाल के रूप में उनसे पूछ लें। शायद ये आपके आइडिया के रिजेक्ट होने के चांसेस को काफी हद तक कम कर सकता है। फिल कहते हैं कि आप इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे आपने अपने ऑफिस प्लेस में किसी को एक डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ काम करने के लिए कहा था और उस इंसान ने आपसे कहा कि वो पहले इस डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे के साथ कंसल्ट करना चाहेगा। अब जब आप उससे पूछना चाहते हैं कि क्या वो काम पूरा हो चुका है, और अंदर ही अंदर आप डर भी रहे हैं कि कहीं फिर से वो आपको ये कहकर न टाल दे कि अभी तो उसने दूसरे एम्प्लॉय से कंसल्ट ही नहीं किया है। फिल कहते हैं कि आप ऐसी सिचुएशन को एक नए तरह से डायलॉग की शुरुआत करके बदल सकते हैं। उनसे डायरेक्ट सवाल करने से बेहतर होगा कि आप उनसे वही बात पहले पूछ लें जिसके बारे में आपको लगता है कि वो इसे एक बहाने के तौर पर यूज कर लेंगे। जैसे कि इस कॉन्टेक्स्ट में आप अपने डायलॉग की शुरुआत ये पूछते हुए कर सकते हैं कि मुझे लगता है कि अभी तक आपने दूसरे एम्प्लॉय से इस डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा नहीं की है। फिल का मानना है कि इस तरह से बातचीत की शुरुआत करने पर आप सामने वाले के इधर उधर की बातें करने या बात को टालने की पॉसिबिलिटी को कम से कम कर सकते हैं। इसे आप एक दूसरे एग्जाम्पल से और भी बेहतर समझ सकेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप किसी को एक कॉल करने जा रहे हैं और आपने पहले उस इंसान से एक डिसीजन लेने के लिए कहा था। हालांकि उस समय उसने ये कहकर आपसे वक्त मांगा कि अभी उसे इस बारे में अपने पार्टनर से बात करनी होगी, तभी आगे वो आपको कुछ बता पाएगा। तो आप कॉल करते वक्त उनसे कहिए कि मुझे लगता है कि अभी तक आपने अपने पार्टनर से इस बारे में बात नहीं की है। फिल कहते हैं कि ये वर्ड्स या तो सामने वाले इंसान को प्राउड फील कराते हैं कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो टाइम पर पूरा कर दिया है, यानी कि अपने पार्टनर से या दूसरे क्लाइंट से डिस्कस कर लिया है, या तो उन्हें एम्बैरेस फील होगा कि जो प्रॉमिस उन्होंने किया था वो उसे टाइम पर पूरा ही नहीं कर पाए हैं। वैसे तो किसी भी काम या बात की शुरुआत एक नेगेटिव मोड के साथ करने से हम सभी कतराते हैं, लेकिन यहां शायद ये कुछ नेगेटिव वर्ड्स आपको और ज्यादा बहाने सुनने से बचा सकते हैं। आपको ये सवाल करने पर कि शायद आपने ये अभी तक किया नहीं, उनका जवाब या तो ये होगा कि नहीं, अभी वो इस पर और सोच विचार कर रहे हैं, या फिर वो कहेंगे कि नहीं, उन्होंने ये डिस्कशन कर लिया है और आगे के काम को प्रोसीड करने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन दोनों ही फेज में आपका फायदा है, क्योंकि अगली बार वो इस तरह का कोई बहाना ना बनाते हुए आपको सीधे रिजल्ट देने के लिए तैयार रहेंगे। जब आप किसी नेगेटिव बात से अपना डायलॉग शुरू करते हैं तो आप सामने वाले को एक तरह से पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की ओर पुश करते हैं। अक्सर लोग इस नेचर के होते हैं जिन्हें अपनी कही हुई बात या प्रॉमिस को पूरा करने की इच्छा रहती है, या वो खुद को एम्बैरेस कराने के मौके को कम से कम रखना चाहते हैं। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि ये नेगेटिविटी आपको पूरे पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकती है। ऑथर फिल कहते हैं कि उनके पास वर्ड्स को बदलने का एक ऐसा मैजिक है जिससे आप 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स पा सकते हैं, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं भी मिलेंगे तो रिजेक्शन का कोई भी चांस नहीं रहेगा। फिल कहते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको कुछ ऐसे वर्ड्स को इधर से उठाकर उधर फिक्स कर देना है जिन्हें आप पहले से यूज करते आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस वर्ड स्वैपिंग के मैजिक के बारे में। फिल कहते हैं कि उन्होंने कई सारे सेल्स के कॉन्वर्सेशन को इस क्वेश्चन से खत्म होते देखा है कि क्या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं। इन वर्ड्स का सामने वाले इंसान के सबकॉन्शियस माइंड पर यह असर होता है कि उन्हें लगता है यहां क्वेश्चन पूछना जरूरी है,
और अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो वो काफी स्टूपिड दिखेंगे। इसलिए लोग इस ऑकवर्ड सिचुएशन को इग्नोर करते हुए किसी भी तरह की डिसीजन मेकिंग ही नहीं करते हैं और इस कॉन्वर्सेशन को यहीं खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर आप इस "क्या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं" को एक इम्प्रूव्ड लाइन से बदल दें जो उनके सबकॉन्शियस माइंड को दूसरी तरह से स्ट्राइक करे, तो शायद उनके लिए डिसीजन मेकिंग काफी आसान हो जाएगी और आपको भी नो रिजेक्शन जैसा पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकेगा। ये इम्प्रूव्ड लाइन है, आपका मुझसे क्या सवाल है। इसे सुनने के बाद कभी भी सामने वाले इंसान को यह महसूस नहीं होगा कि उसे सवाल करना इंपॉर्टेंट ही है। इस बात का फायदा आपको दो तरह से हो सकता है। एक तो ये कि अगर वो कोई सवाल पूछते हैं तो आप उन्हें जवाब देकर डिसीजन मेकिंग की ओर पुश कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि उनके पास आपके लिए सवाल नहीं है, तो बस समझ लीजिए कि वो डिसीजन मेक कर चुके हैं। वर्ड्स को ऐसे स्वैप करने से आप लोगों को डिसीजन बनाने की स्टेज के काफी पास पहुंचा देते हैं। हालांकि वो आपसे ये कह सकते हैं कि उन्हें सोचने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए, लेकिन साफ मना कर देने या इग्नोर करने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। फिल कहते हैं कि वर्ड्स को बदलकर लोगों के माइंड को बदलने का ये अकेला तरीका नहीं है। आप कई और दूसरे वर्ड्स को बदलकर भी पॉजिटिव रिजल्ट्स गेन कर सकते हैं। एक और ऐसा ही एग्जाम्पल देते हुए फिल कहते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग किसी सब्जेक्ट पर चर्चा करने के बाद भी उस समय सारे डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते हैं। डिस्कशन के काफी दिन बाद तक उनके माइंड में ढेर सारे सवाल आते रहते हैं, लेकिन उस वक्त उनके पास उन डाउट्स को क्लियर करने का कोई तरीका नहीं होता है। ऐसे में वो अक्सर एक गलती कर बैठते हैं और सामने वाले इंसान से कह देते हैं कि आप मुझे अपना फोन नंबर दे सकते हैं। ये सवाल सामने वाले के पास दो ऑप्शन छोड़ता है, पहला यस और दूसरा नो। लेकिन ये सवाल सामने वाले को ये भी महसूस करा सकता है कि आप उनकी लाइफ में या प्राइवेसी में जबरदस्ती इंटरफेयर कर रहे हैं। ऐसे में लोग कोई भी जवाब देने में थोड़ा हिचकते हैं। यहां उन्हें नो कहने में थोड़ा एरोगेंट फील होता है और यस कहने में उन्हें लगता है कि वो किसी को भी अपनी लाइफ में एंटर करने की परमिशन दे रहे हैं। फिल कहते हैं कि इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को आप अपने वर्ड्स को बदल कर दूर कर सकते हैं। ये पूछने की बजाय कि क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं, आप उनसे कहें कि आपसे कांटेक्ट करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। ये वर्ड्स सामने वाले को किसी भी तरह के यस और नो से बचाते हैं और उन्हें ऐसा भी फील नहीं होता है कि कोई उनकी प्राइवेसी या पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। ऑथर फिल कहते हैं कि आप शायद सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे केवल थोड़े से वर्ड्स को बदलकर आप एक पॉजिटिव रिजल्ट गेन कर सकते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन हमेशा ही अच्छे रिजल्ट्स को लीड करता है और इनमें रिजेक्शन के लिए तो कोई जगह ही